चारों तरफ से एजेंटों द्वारा सख्त तलाशी ली जा रही थी। हेलो, नमस्ते, मैं देंग वेन्युआन से बात करना चाहती हूँ, मेयर देंग से। मेयर देंग यहाँ नहीं है, वो कहाँ गए हैं? मेयर देंग सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं। आप कौन बोल रही हैं? हुआ जेन ने अपना नाम बताए बिना ही फोन काट दिया, क्योंकि उसके दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। अपने शिक्षक और उस परिवार के बीच के रिश्ते को समझने के लिए वह छोटी लड़की को साथ लेकर एक रेस्टोरेंट गई और धीरे धीरे उससे पूछताछ करने लगी। लेकिन जो सच सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। लड़की ने बताया कि उनके घर में पानी टपक रहा था, इसीलिए वे कुछ दिनों के लिए होटल में ठहरे थे। असल में वे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें नाव की टिकट देने वाला था ताकि वे ग्वांगडोंग जा सकें। लेकिन आज की यह घटना हो गई। यह सुनते ही हुआ जेन के दिमाग में एक ख्याल कौन था? कहीं वही तो वह इंसान नहीं थी जो नाव की टिकट देने वाला था? उसे शक हुआ कि उस किताब में जरूर कुछ छिपा है। वह तुरंत किताब को ध्यान से जांचने लगी और फिर खाने के चम्मच से धीरे धीरे किताब का कवर काटा। अंदर जो मिला उसने उसे सन्न कर दिया। वहां छोटी लड़की के परिवार के पहचान पत्र रखे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन दस्तावेजों की सारी जानकारी नकली थी। शियांग युआनशेंग नाम का यह आदमी जो लड़की के पिता का दोस्त बताया गया था, वह नाम भी झूठा था। दीदी, आप ही तो वो हैं जो हमें नाव की टिकट देने वाली थी, है ना? छोटी लड़की की बात सुनकर हुआ जेन लगातार इनकार करती रही। वह खुद अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और उसके मन में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह चाहती थी कि किसी तरह जल्दी से इस परिवार से दूरी बना ले। खाना खत्म होने के बाद वह लड़की को एक फोन बूथ पर ले गई और उससे कहा कि अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों को फोन करके बुला ले। लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी लड़की समझ नहीं पाई कि वह किसे फोन करे। जिस एकमात्र फ्रेंच टीचर से संपर्क था वह भी उस समय शंघाई में नहीं थी। बेबस होकर हुआ जेन को उसे वापस होटल ले जाना पड़ा। दिन भर की घटनाओं ने उसके दिल को भारी कर दिया था। वह इस वक्त बस घर लौट जाना चाहती थी, लेकिन उसका दिल इतना कठोर भी नहीं था कि वह उस छोटी लड़की को अकेला होटल में छोड़ दे। आखिरकार उसने अपने भाई को फोन किया और बताया कि उसने एक बच्ची को अस्थायी तौर पर शरण दी है और उसे घर लाना चाहती है। ये सुनते ही उसका भाई भड़क उठा। तू किस तरह के बच्चों को जान सकती है? क्या देंग मिंगयुआन ने तुझे भेजा है? मैं तुझे साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ, देंग मिंगयुआन के शंघाई में भी साथी हैं। तुझे न सिर्फ उससे बल्कि उसके आसपास के हर इंसान और हर मामले से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी। अगर तू देंग मिंगयुआन से जुड़े किसी इंसान को घर ले आई तो हमारा पूरा परिवार इसमें फंस जाएगा। इन शब्दों ने हुआ जेन की चिंता और बढ़ा दी। आखिरकार मजबूर होकर उसने खुद लौट जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने छोटी लड़की को एक दूसरे होटल में शिफ्ट करवा दिया और काफी दिनों का किराया भी पहले ही चुका दिया। लेकिन जो बात वह बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी वह यह थी कि जब वह स्टेशन जाने के लिए गाड़ी में बैठी, उसी दौरान वर्दी पहने एक हत्यारा एक होटल में छोटी लड़की को ढूंढता फिर रहा था। और उस पल छोटी लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत का खतरा अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका है।